तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। पापा तो ने मतलब जी सर। और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है मध्य प्रदेश का एक ऐसा घटना जिस घटना को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा यह जाता है कि एक दंपति है, वो दंपति जो है कि आत्महत्या कर लिया। हालांकि मैं आत्महत्या के जो है कि खिलाफ में हूं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी परेशानी है, जिस भी तरह का परेशानी है, आप उस परेशानी का सामना करें, ना कि अपने जान को त्यागे। लेकिन यहाँ पर एक दंपति है, मैं मनोज परमार और नेहा परमार। मनोज परमार और नेहा परमार की कहानी थोड़ी सी हम लोग चलते हैं और फ्लैशबैक में समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और आखिर जो है कि वो आत्महत्या क्यों किया है। 5 पन्ने का सुसाइड नोट्स जो है कि लिख के गया है, इसके पीछे जो है कि सारी बात वो बताया भी है। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं। कहा यह जाता है कि मनोज परमार जो है कि 6 करोड़ रुपया लोन लिया हुआ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक से। उसके बाद जो है कि किस किस मतलब योजना से वो लिया है, तो एक योजना का नाम बताया जाता है कि पीएम स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वो लोन लिया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री युवा मतलब योजना के तहत जो है कि वो उन्होंने जो है कि लोन लिया। मध्य प्रदेश का रहने वाला, पीएनबी से यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। उसके बाद वो सर्विस सेंटर खोलता है। उसके बाद जो है कि रेडीमेड मतलब कपड़े का फैक्ट्री खोलता है। अब यहां पर यह है कि ईडी जो है, ईडी जांच करता है। जांच में यह पाता है कि भाई कि 6 महीने में 18 तरह का वो लोन लिया और जितना भी लोन लिया वो सब फर्जीवाड़ा के तहत लोन लिया। इसको लेकर जो है कि केस होता है उसके ऊपर जब केस होता है तो फिर वो जेल जाता है, जमानत से बाहर आता है, कांग्रेस ज्वाइन करता है। जब कांग्रेस ज्वाइन करता है तो कांग्रेस के एक बेहतर कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। अब इसी दरमियान में सारा कहानी को समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ ईडी का दबाव में आकर ये दंपति जो है कि आत्महत्या कर लिया है। यहाँ पर ये है कि भाई कि एक राहुल गांधी का आप लोग को कार्यक्रम पता होगा कि वो कार्यक्रम में जो है कि 2 बच्ची सामने आती है और गुल्लक जो है कि उसको लाके देती है। ये यही परिवार का वो बच्ची थी जो राहुल गांधी का कार्यक्रम जो कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम में यानी कि मनोज परमार और नेहा परमार की एक बच्ची है, वो आके उनको वो गुल्लक देती है। अब इसे लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा जो है कि इसको फ्लैश किए, पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना कि आखिर कौन वो बच्ची है। अब इस बच्ची को लेकर लोकसभा चुनाव में जो है कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की प्रचार भी की, यानी कि ये मनोज परमार और नेहा परमार के जो बच्चे हैं वो कांग्रेस के फेवर में प्रचार भी किए, दिल्ली में प्रचार किया। इसी बात को लेकर बीजेपी का जो है कि पूरा कुनबा, उसके बाद आपका जो है कि ईडी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के अखबार कह रहा है इस बात को। अखबार की कटिंग में आप देखेंगे कि अखबार क्या छापा है, नहीं छापा है। कहता है ये कि ईडी के द्वारा इतना परेशान किया जाने लगा उस दंपति से ये कहा जाने लगा कि आप जो है कि अपने बच्चे को बीजेपी ज्वाइन करवाइए और आप खुद भी बीजेपी ज्वाइन हो जाइए। आपके ऊपर जितना भी केस चल रहा वो केस सारा खत्म हो जाएगा और आप जो है सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो कल तक तो ये था कि भाई किसी भी राजनेता के ऊपर ईडी का शिकंजा इसलिए कसा जाता था कि भाई कि तुम जो है कि बीजेपी को डैमेज नहीं करो, तुम ऐसा करो कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो राजनेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन अब जो है कि ईडी का शिकंजा आम आदमी पे भी, यानी कि सपोर्टरों पर भी जो है कि होने लगा है। ये सपोर्टर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो उनका जो है कि 5 पन्ने का जो सुसाइड नोट्स लिखा गया वो इसमें है। और उसके बच्चे जो है कि वहां का राजू पटवारी जो है मध्य प्रदेश का कांग्रेस का मतलब प्रदेश अध्यक्ष है, जब वो राहुल गांधी से उन बच्चे को बात कराते तो खुद ही जो है कि वो बच्चा खुद ही इस बात को कह रहा कि मेरे मम्मी पापा पे इतना दबाव था बीजेपी का और ईडी का इतना दबाव था कि आप जो है कि बीजेपी ज्वाइन कीजिए। लेकिन यहां ऐसा होता नहीं है, वो अपने जान को त्याग दिया लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। ये इस तरह की बात है। अब ईडी से कुछ सवाल बनता है और ये न्याय कानून, जो कानून व्यवस्था, वहां पे भी सवाल एक बनता है। ईडी बहुत ऐसे लोग हैं, ये तो महज 6 करोड़ रुपया जो है कि फर्जीवाड़ा के तहत वो लोन लिया, और वो भी कैसा लोन लिया, सरकार का लोन लिया। मतलब पीएम के मतलब पीएम का जो योजना था वहां से लोन लिया, मुख्यमंत्री का जो योजना था वहां से लोन लिया। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा, कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ लेके जो है कि भारत से यहां से चले गए। उनके ऊपर ईडी का कोई जो है कि बात नहीं है। बस यहां पर इतना नीच जो है कि कार्य
कि लोग जो है कि इतना मजबूर होके अपना जान को त्याग दे, ये काफी सोचने वाला विषय बनता है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में क्या इस तरह की बात होनी चाहिए? क्या फिर जो है कि लोगों को एक सोचने पे मजबूर नहीं है कि क्या मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, क्या इसी के लिए मुझे जो है कि पूरी जान गंवाना पड़े? अब इस दरमियान में यह भी देखा गया कि बच्चे जब राहुल गांधी से बात कर रहे थे फोन पे तो कहे कि अब मेरे मम्मी पापा दुनिया में नहीं रहे, अब मुझे सिर्फ एक आस दिख रहा, वो आप में दिख रहा और आप हमारे पास आए। राहुल गांधी जो है इस बात का आश्वासन दिया है कि मैं जरूर आऊंगा। सदन का जो है कि अभी कार्रवाई चल रहा है, लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के बाद राहुल गांधी उस परमार परिवार के मतलब जो बच्चे हैं उस बच्चे से मिलने वो जरूर आएंगे। आगे क्या होता है, क्या उन बच्चे के लिए, क्योंकि ये जितने 3 बच्चे उनके हैं मनोज परमार और नेहा परमार के, वो सभी अभी स्कूलिंग लाइफ में है। बहुत बड़ा आने की जो है कि वो नहीं है कि भाई कि पूरे चीज को संभाल सकता है। अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जो है कि चैलेंजिंग है। उन बच्चे के लिए क्या करता है, नहीं करता है, क्या लगता है आपको? क्या वो जो दंपति अपने आप को मतलब आत्महत्या कर लिया, क्या उसके पीछे ईडी का हाथ है या फिर बीजेपी का हाथ है या फिर और कोई कारण है? ये आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।